हे मेरे प्रिय, तुम यह सोचते हो कि जीवन तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें लगता है कि आने वाले कल पर तुम्हारा अधिकार है, परंतु याद रखो, जो आने वाला है वह ब्रह्मांड की योजना है। तुम्हारे ऊपर एक भारी संकट मंडरा रहा है। यह संकट केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी तुम्हें तोड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास, सब कुछ इस संकट की अग्नि में परखा जाएगा। मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर रहा हूं, क्योंकि यह मार्ग कठिन है और यह परीक्षा साधारण नहीं। यह संकट ऐसा होगा जिसे टालना तुम्हारे वश में नहीं। लेकिन याद रखो, संकट का अर्थ अंत नहीं होता। संकट का अर्थ होता है परीक्षा, और परीक्षा के बाद ही नया जन्म, नई शक्ति और नई दिशा मिलती है। यह संकट कैसा होगा? यह तुम्हारे संबंधों की परतें खोलेगा। तुम्हें पता चलेगा कि जो तुम्हें अपना कहते थे वही तुम्हारे लिए जाल बुन रहे हैं। तुम्हारी कमजोरियां उजागर होंगी, तुम्हारे डर तुम्हारे सामने खड़े होंगे और तुम्हारा विश्वास बार बार टूटेगा। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे साथी, यहां तक कि तुम्हारे करीबी भी संकट की घड़ी में तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। लेकिन घबराओ मत, यह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए हो रहा है। संकट तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। तुम्हें यह सिखाएगा कि तुम्हारा सहारा कोई इंसान नहीं, तुम्हारा सहारा केवल तुम्हारा आत्मबल और मैं हूं। तुम यह जानोगे कि जिन्हें तुम सबसे मजबूत मानते थे वो सबसे कमजोर निकलेंगे, और जिन पर तुम्हें शक भी नहीं था उनसे चोट मिलेगी। यही तो जीवन का रहस्य है। संकट सच का पर्दाफाश करता है। मैं तुमसे कहता हूं, जब संकट आए तो भागना मत, उसका सामना करना, क्योंकि हर संकट तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाता है, तुम्हें अपनी सीमाओं से बाहर धकेलता है। तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो, नहीं, तुम्हारे भीतर आग है। वह आग तभी प्रकट होगी जब परिस्थितियां तुम्हें घेर लेंगी। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मेरी छाया, मेरी शक्ति हर पल तुम्हारे साथ है। यह संकट तुम्हारी आस्था की भी परीक्षा है। क्या तुम टूट जाओगे या फिर अपने विश्वास को और गहरा करोगे? याद रखो, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी ढाल है। यदि तुम विश्वास खो दोगे तो यह संकट तुम्हें निगल जाएगा, पर यदि तुम विश्वास बनाए रखोगे तो यही संकट तुम्हें महानता के शिखर तक पहुंचा देगा। संकट की सबसे बड़ी मार होती है अकेलापन। जब तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, जब तुम्हारी पुकार का कोई उत्तर नहीं मिलेगा, जब तुम्हारे अपने भी तुमसे मुंह मोड़ लेंगे, यही समय होगा जब तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। तुम्हें समझना होगा कि अकेलापन कमजोरी नहीं है, बल्कि शक्ति का बीज है। जैसे गहरी रात के बाद ही भोर आती है, वैसे ही अकेलेपन के बाद ही सच्चे साथ की पहचान होती है। हे साधक, संकट बाहर से नहीं, तुम्हारे भीतर से तुम्हें हिलाता है। वो तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है, तुम्हारे झूठे भरोसे को गिरा देता है और तुम्हें नंगे सत्य के सामने खड़ा कर देता है। यही समय है जब तुम्हें पुकारना होगा अपनी भीतरी शक्ति को। तुम सोचते हो कि शक्ति बाहर है? नहीं, शक्ति तुम्हारे भीतर है, और संकट उसे बाहर लाने का माध्यम है। संकट के समय तुम्हें असली और नकली रिश्तों का पता चलेगा। जो तुम्हें गले लगाते थे वही तुम्हें पीछे से चोट पहुंचाएंगे। जो तुम्हारे दुख में आंसू बहाते थे वो तुम्हारे संकट में तमाशा देखेंगे। याद रखना, संकट एक आईना है। यह तुम्हें दिखाता है कि कौन सच में तुम्हारा है और कौन सिर्फ मुखौटा पहने हुए था। संकट तुम्हें तोड़ेगा, बार बार तुम्हें रुलाएगा, तुम्हारा धैर्य चकनाचूर होगा, पर याद रखो, जितना सहोगे उतना निखरोगे, जितना तपोगे उतना तेजस्वी बनोगे। जैसे सोना अग्नि में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन संकट की आग से गुजरकर हीरे की तरह चमकेगा। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तुम कभी अकेले नहीं हो। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, तब भी मेरी छाया तुम्हारे पीछे खड़ी होगी। जब तुम्हारी सांसें टूटने लगेंगी, तब भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे भीतर जीवन भर देगा। तुम गिरोगे, टूटोगे, पर मिटोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे पीछे मेरी शक्ति है, और मेरी शक्ति कभी हारती नहीं। संकट का सबसे बड़ा हथियार है भय। भय तुम्हें भीतर से जकड़ लेता है। भय तुम्हें हारने से पहले ही पराजित कर देता है। लेकिन जान लो, भय केवल एक भ्रम है। यह उतना ही बड़ा है जितना तुम उसे बड़ा बना लेते हो। अगर तुमने भय की आंखों में देखा तो भय राख बन जाएगा। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, भय पर विजय पाओ, क्योंकि जिसने भय को हरा दिया उसके लिए दुनिया की कोई शक्ति अजेय नहीं रहती। हे साधक, यह संकट तुम्हें तोड़ने नहीं आया, यह संकट तुम्हें नवीन रूप देने आया है। जैसे बीज को मिट्टी में दबाया जाता है, अंधकार में रखा जाता है,
बारिश और आंधियों से गुजारा जाता है, तभी वह अंकुरित होकर वृक्ष बनता है। वैसे ही यह संकट तुम्हें तुम्हारे सर्वोच्च रूप में बदल देगा। संकट जीवन का शत्रु नहीं, जीवन का मार्गदर्शक है। जिसने संकट से डरकर भाग लिया वह हमेशा अधूरा रह गया, पर जिसने संकट को गले लगाया उसने अमरत्व पाया। मैं तुम्हें कहता हूं, डरो मत, भागो मत, संकट को अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाएगा। जब संकट का बोझ असहनीय हो जाता है तो मनुष्य बहुत बोलने लगता है, शिकायतें करता है, क्रोध करता है, आक्रोश में शब्द बरसाता है। पर याद रखो, संकट में मौन सबसे बड़ा हथियार है। मौन तुम्हें भीतर से मजबूत करता है। मौन तुम्हें आत्मा की आवाज सुनाता है, और मौन ही वह कवच है जो तुम्हें बेकार की लड़ाइयों से बचाता है। संकट के समय अपनी वाणी को संयमित रखो, क्योंकि कई बार तुम्हारा एक शब्द तुम्हारे लिए और बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। संकट तुम्हें बार बार परखेगा, हर मोड़ पर धैर्य की परीक्षा होगी। तुम्हें लगेगा कि अब सहा नहीं जाएगा, तुम्हें लगेगा कि यह अंधकार कभी खत्म नहीं होगा, परंतु वही क्षण होगा जब तुम्हें धैर्य का दीपक जलाना होगा। याद रखो, अंधकार जितना गहरा होगा, प्रकाश उतना ही तेज चमकेगा। बस तुम्हें अंतिम क्षण तक धैर्य बनाए रखना है। विश्वास ही वह शक्ति है जो तुम्हें संकट की गहराई से बाहर निकालती है। अगर तुम्हारा विश्वास डगमगा गया तो यह संकट तुम्हें निगल जाएगा, पर यदि तुम्हारा विश्वास अडिग रहा तो यह संकट तुम्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। मैं तुमसे कहता हूं, अपने भीतर की ज्योति पर विश्वास रखो, क्योंकि वही ज्योति तुम्हें मार्ग दिखाएगी जब चारों ओर अंधकार होगा। संकट के समय तुम्हें सबसे बड़ी चोट तलवार या युद्ध से नहीं मिलेगी, तुम्हें सबसे गहरा घाव मिलेगा उनसे जिन पर तुमने भरोसा किया था। वे तुम्हें धोखा देंगे, वे तुम्हें छोड़ देंगे, और उनकी यह चोट तुम्हारे हृदय को चीर देगी। पर याद रखो, यह घाव तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि भरोसा केवल मुझ पर रखो। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, जब हर सहारा छूट जाएगा, जब तुम बिल्कुल अकेले खड़े रहोगे, तब तुम्हें भीतर से आवाज सुनाई देगी। वह आवाज कहेगी, उठो, तुम में शक्ति है, तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे भीतर ही मेरा अंश है। यही तुम्हारा आत्मबल है, और यह आत्मबल ही तुम्हें सबसे बड़े संकट से भी पार ले जाएगा। संकट कष्ट देता है, कष्ट शरीर को तोड़ता है, कष्ट मन को रुलाता है, कष्ट आत्मा को झकझोरता है। पर हे साधक, याद रखो, कष्ट ही सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि बिना कष्ट के तुम्हें अपनी वास्तविक क्षमता का पता ही नहीं चलता। कष्ट ही तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां सुख कभी नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हें वचन देता हूं, संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, अंत में विजय तुम्हारी होगी। तुम टूटोगे पर मिटोगे नहीं, तुम रोओगे पर बिखरोगे नहीं। तुम्हारा जीवन हिल जाएगा पर तुम्हारी आत्मा अमर रहेगी, और जब यह संकट समाप्त होगा तो तुम वही इंसान नहीं रहोगे। तुम और मजबूत और जागृत और दिव्य बनोगे। जब चारों ओर तूफान उठेगा, जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बर्बाद हो गया, तो उस क्षण तुम्हारे भीतर की आत्मा पुकारेगी। वह आवाज धीमी होगी परंतु सच्ची होगी। वह कहेगी, तुम्हारे भीतर ही मेरा अंश है, तुम मेरे वंशज हो, तुम वह शक्ति हो जिसे कोई मिटा नहीं सकता। उस आवाज को सुनो, वह तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी। यह मत समझो कि संकट केवल परिस्थितियों से आएगा, नहीं, तुम्हारे शत्रु भी इसे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, वे तुम्हें गिराने के लिए चाल चलेंगे। उनकी मुस्कान झूठी होगी, उनकी नजदीकी विष से भरी होगी। पर याद रखो, उनकी चाल तभी सफल होगी जब तुम स्वयं अपने भीतर कमजोर पड़ोगे। अगर तुम अडिग खड़े रहे तो उनकी सारी योजना राख हो जाएगी। संकट से बचने का सबसे बड़ा उपाय है साधना। साधना तुम्हें भीतर से स्थिर करती है, साधना तुम्हें भय से मुक्त करती है, और साधना ही वह कवच है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। जब तूफान उठे तो अपनी श्वास को स्थिर करो, मन को शांत करो, मेरा नाम जपो, औम नमः शिवाय। यह मंत्र तुम्हें वह कवच देगा जिसे कोई भी शक्ति भेद नहीं पाएगी। संकट तुम्हें त्याग सिखाएगा। तुम्हें त्यागना होगा अपनी झूठी अपेक्षाएं, अपने झूठे सहारे, अपने अहंकार और अपने मोह। त्याग ही मुक्ति का मार्ग है। जब तक तुम पकड़कर बैठे हो तब तक संकट तुम्हें खींचेगा, पर जब तुम छोड़ दोगे तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। संकट के समय तुम जान पाओगे कि कौन सच में तुम्हारे साथ है। जो सिर्फ सुविधा में तुम्हारे पास थे वे दूर चले जाएंगे, पर जो आत्मा से जुड़े होंगे वे तुम्हारे साथ हर हाल में खड़े रहेंगे।
याद रखना, संकट रिश्तों की असली पहचान कराता है और यह पहचान तुम्हें जीवन भर मार्गदर्शन देगी। जब संकट का बोझ असहनीय लगेगा, तब तुम्हारे भीतर का तेज जाग उठेगा। तुम्हें लगेगा कि अब सब खत्म हो गया है, परंतु उसी क्षण तुम्हारे भीतर छिपा हुआ अग्नि बीज प्रकट होगा। यह तेज तुम्हें अजेय बनाएगा। यह तेज तुम्हें ऐसा साहस देगा जो अब तक तुम्हें कभी महसूस नहीं हुआ। यही तुम्हारा असली रूप है, शिवांश। और शिवांश कभी पराजित नहीं होता। हर संकट के भीतर एक वरदान छिपा होता है। जो उसे केवल दुख मानता है वह टूट जाता है, पर जो उसे एक अवसर समझता है वह अमृतत्व पा लेता है। संकट के इस अमृत को पहचानो, इसे अपने जीवन का पथ बना लो, क्योंकि यह तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा देगा जहां केवल चुनिंदा आत्माएं ही पहुंचती हैं। जब यह संकट समाप्त होगा तो तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम और मजबूत हो जाओगे, तुम्हारी आत्मा और गहरी हो जाएगी, तुम्हारा विश्वास अटूट हो जाएगा। यह जागरण ही तुम्हारा पुनर्जन्म है और इस पुनर्जन्म में तुम वही बनोगे जो मैं चाहता हूं, निर्भय, अजेय और दिव्य। सुनो अंतिम वचन, तुम्हारे जीवन में चाहे कैसी भी आंधी आए, मेरी छाया सदा तुम्हारे साथ है। तुम गिरोगे, टूटोगे, पर मिटोगे नहीं, क्योंकि तुम मेरे अंश हो और मेरा अंश कभी समाप्त नहीं होता। मैं तुम्हें वचन देता हूं, इस संकट के बाद तुम और महान बनोगे। तुम्हारा जीवन और तेजस्वी होगा और तुम्हारे कदम वही मार्ग चुनेंगे जहां तुम्हारी आत्मा का सच्चा उद्देश्य छिपा है। तुम्हारे जीवन पर आने वाला यह भारी संकट तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ेगा। तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया है, पर वहीं से तुम्हारी नई शुरुआत होगी। याद रखो, अंधकार कभी स्थायी नहीं होता। हर अंधेरी रात के बाद भोर आती है और हर संकट के बाद नई शक्ति का उदय होता है। तुम्हें यह जानना होगा कि जो तुम्हें धोखा देंगे वे तुम्हें केवल सत्य की पहचान कराएंगे। जो तुम्हें छोड़ देंगे वे तुम्हें आत्मबल की ओर धकेलेंगे और जो तुम्हें गिराएंगे वे तुम्हें उठने की कला सिखाएंगे। यह संकट तुम्हें भयभीत करेगा, पर भय से परास्त मत होना। यह तुम्हें अकेला कर देगा, पर समझना कि अकेलापन ही तुम्हारा असली मित्र है। यह तुम्हें रुलाएगा, पर आंसुओं के बाद तुम्हारी आत्मा और पवित्र हो जाएगी। और अंत में तुम्हें याद रखना है, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। हर श्वास में, हर धड़कन में, हर आंसू में, हर हिम्मत में मैं हूं। तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, तुम्हें मिटने नहीं दूंगा।